बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 से 1956 तक बने थे और उसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। सो जो पहले कंप्यूटर्स बने थे उस फर्स्ट जनरेशन के, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स, इस तरीके की वैक्यूम ट्यूब्स थी जिसके अंदर हवा नहीं होती है। वो ट्यूब्स के अंदर जब हवा नहीं होती है तो उन्हें वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज द वैक्यूम ट्यूब्स and they were very large in size, and the writing problems on them is very difficult. It was very expensive to operate, in the addition to using a great deal of electricity, and it generated a lot of heat, which was often the cause of the malfunctioning. And some of the computers of these generations were Mark 1, ENIAC, INVAC 1, etc. Limitation of the first generation computer: the operating speed was very low, the power consumption was very high, they required a large space for the installation, the programming capability was very quite low. So जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स का, जो यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। सो ये क्या थे? एक बहुत ही बड़े साइज में, बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और इसमें बहुत सारी राइटिंग प्रॉब्लम्स आती थी, मतलब ये कभी कभी ठीक से लिखने में गलतियाँ कर देता था। तो और इसका जो ऑपरेशन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी हुआ करते थे क्योंकि वैक्यूम के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था। एंड इसमें एडिशन जो होती थी वो विद इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ हम इसमें करते थे और इसकी वजह से इसमें हीट भी जनरेट होती थी। और इसकी वजह से ये जो है, कभी कभी जब ज़्यादा हीट हो जाती थी उसकी वजह से ये खराबी, इसमें छोटे मोटे खराबियाँ आने लग जाती थी, माल फंक्शनिंग आने लग जाती थी। तो इस वैक्यूम ट्यूब के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ नाम है, जैसे मार्क 1, इनैक, इनवैक और इनवैक 1 एटसेट्रा। ये सारे जितने भी हैं, ये सारे कंप्यूटर्स कौन है? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और इसकी लिमिटेशंस क्या थी आज के मॉडर्न कंप्यूटर के हिसाब से अगर देखें तो इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही कम थी, ठीक है? और ये पावर ज़्यादा लेते थे, पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और ये बहुत ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करते थे, या मतलब एक बहुत ज़्यादा जगह पे ये बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। और उसके बाद इसकी जो प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी थी बहुत ही कम थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में सक्षम नहीं थे। अब बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में मतलब कुछ ना कुछ न्यू चीज़ आई होगी, तो क्या चीज़ नहीं आई? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। सो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब आई तो उसके बाद उन्होंने क्या रिप्लेस कर दिया? वैक्यूम ट्यूब की जगह ये छोटी छोटे डिवाइस, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स, यूज होने लगे। सो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो यहाँ पर देखते हैं, ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स एंड यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। द ट्रांजिस्टर्स वर फार सुपीरियर टू द vacuum tubes. The transistor allowed computer to become smaller, faster, cheaper, and more energy efficient and more reliable than the first generation predecessors. The second generation computers still relied on the punch card for inputs and printouts on the outputs. For example, the second generation computer is IBM 1401. So second generation computers का कब से कब तक टाइम रखा जाता है? तो वो 1956 से 63 तक रखा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर दिया गया, तो वैक्यूम ट्यूब की जगह हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर्स में। और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर थे वो बहुत ही सुपीरियर थे, मतलब बहुत ही बेहतरीन थे, उसके पहले वाले जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे उससे बहुत ही अच्छे थे। और ये बहुत ही साइज़ में छोटे होते थे और ये थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करवाने में हेल्प करते थे, ये सस्ते भी हुआ करते थे और ये एनर्जी भी बहुत, मतलब कम यूज़ करते थे, मतलब कम यूज़ में अच्छा, और ये रिलायबल थे, मतलब इसको लंबे टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते थे। और ये अपने पहले जनरेशन से बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे। और ये जो सेकंड जनरेशन का जो ये कंप्यूटर थे, ये पंच्ड कार्ड्स और प्रिंट आउट आउटपुट्स देने में भी सक्षम थे। और ये जो एग्जांपल जो थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के, वो पहला सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था? IBM 1401।